गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूं आज ब्लड लेसन, जिसमें हम बात करेंगे कि आगामी परीक्षाओं में और जो विगत परीक्षाएं हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर में और या नेक्स्ट फ्यूचर में जो परीक्षाएं होंगी उनमें आने की प्रॉपर संभावना है। तो आज हम इन सभी प्रश्नों पर चर्चा यहाँ करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, तो सर्वप्रथम हम चलते हैं यहाँ पहले प्रश्न की ओर। ठीक है भाई, चलो। तो बेटा क्या है इसमें, पहला प्रश्न ये कहता है कि मिसेस दीक्षित मीट अ मैन, यानी कि मिसेस दीक्षित हैं जो एक व्यक्ति से आकर मिली एट अ मैरिज पार्टी। और वो क्या चल रही थी, पार्टी चल रही थी भाई, यानी कि विवाह फंक्शन था, उसमें एक व्यक्ति से मिली हु इज द ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जो दीक्षित जो है इनके जो हस्बैंड हैं ब्रदर ऑफ सिस्टर, यानी कि जो आपको ध्यान रखना है, मिसेस दीक्षित मीट अ मैन टू मैरिज पार्टी, एक व्यक्ति से मिली हु इज ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, हाउ द मैन रिलेटेड टू मिसेस दीक्षित। तो आपको ध्यान रखना है, अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि दीक्षित मिसेस दीक्षित एक व्यक्ति से आकर मिली, मैरिज फंक्शन था, मैरिज पार्टी थी। अब आपको ये बताना हु इज ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि आपको ध्यान, उनके जो भाई है, उसकी जो बहन है, उसके जो पति है। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो क्या हो रहा है। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना, आप कभी भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है भाई, तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई भाई की जो बहन का पति, भाई की बहन का जो पति है, तो वो ये ध्यान रखना, भाई की जो बहन है उसका जो पति है, तो बेटा ये जो है इसका जो भाई है ना, उसकी जो बहन है, उनका जो पति है, तो आप समझ सकते हैं संबंध कौन सा हो रहा है, क्योंकि अगर ये भाई है तो ये बहन है। अब मिसेस दीक्षित है ना, उनका जो भाई है उसकी सिस्टर, तो सिस्टर सिस्टर। अब उनके पति, तो बेटा ये फादर तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कजन भी नहीं हो सकते हैं। क्या ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके समझ। अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। अब आपको ध्यान रखना है, ये अमित है और ये सोनिया है। ठीक है भाई, ज्योति इज सिस्टर ऑफ निकिता। ज्योति जो है किसकी सिस्टर है, निकिता की, निकिता की ये सिस्टर। ठीक है, ये भी भाई बहन। आगे बढ़ते हैं आप। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। सोनिया किसकी लड़की है, सतीश की। निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंद्र। कविंद्र की लड़की कौन है, निकिता। ठीक है भाई, अमित मुकेश इज निकितास ओनली सिस्टर हस्बैंड। अमित मुकेश इज निकितास ओनली सिस्टर्स हस्बैंड।
निकिता की जो सिस्टर है, एक ही सिस्टर है, ठीक है, उसके जो हस्बैंड है वो मुकेश है। अब चूंकि मुकेश ऑप्शन में नहीं है तो हम बात कर रहे हैं अमित की। भाई टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। तो हमें निकिता की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड कौन है? अमित। ठीक है। आपको पूछ रहे हैं सतीश का रिलेशन कविंद्र से कैसे है? ठीक है, चलो अब इसके ध्यान रखना है हमें। निकिता की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड कौन है? अमित। ठीक है। और आप समझ सकते हैं अगर इसके हस्बैंड है तो भाई कविंद्र का ये दामाद हुआ। अब दामाद की जो बहन है उसके जो पिता है, उसके जो पिता है, तो आप समझ पा रहे हो कितनी पीढ़ियां हो रही हैं? ये पीढ़ियां इक्वल फॉर्म में आ रही हैं। तो इन दोनों का संबंध पूछ रहा है, सतीश का और कविंद्र का। ठीक है। तो बेटा देखो सन हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता। ठीक है। ब्रदर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बात आती ग्रैंडसन की और सन इन लॉ की। सन इन लॉ तो दामाद होता है। अब सतीश का संबंध कविन से पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है हमें मुख्य रूप से। ठीक है। ठीक है, धर्म सर को बुलाना। मुझे लगा इसमें टाइपिंग एरर लग रही है क्वेश्चन, और क्या। अब देखना कविंद्र, अब अमित मुकेश दोनों के संबंध समझना। प्रॉब्लम मतलब समझेगा, रिकॉर्डिंग चीज जाती कहीं भी जाती है तो समझोगे। अब ये दोनों पति कैसे हो सकते हैं इसके हस्बैंड के? John David Lewis Chappie for the topic of blood relation and हमें कुछ चीज सी आंसर आ रहा है 25। नहीं, आंसर की बात नहीं है। अच्छा है रे हमें थे लिखा ज्योति इज मदर ऑफ अमित, ऐसे में कविंद्र, कविंद्र लिखा है। कविंद्र कहाँ है? दूसरा यही तो है, अमित इज मदर ऑफ सोनिया। ज्योति द सिस्टर ऑफ निकिता। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सोनिया इज द डॉटर ऑफ ऑफ सतीश सतीश फादर। निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंद्र। यहाँ तक है वो सेंटेंस। ज्योति ज्योति द मदर ऑफ अमित। कहाँ है? यहाँ पे स्पेलिंग कर दो। वैसे ही दोनों क्वेश्चन गलत थे, इसमें आंसर ही नहीं मिल पा रहा। इससे पहला भी नहीं था सही। अब इसमें मेन सेंस गायब हो गया इसमें, समझ रहे हो? ज्योति इज द, अब एडिट क्या, अब सारे ऐसी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर इसमें। कोई और चीज इन्होंने निकाला जो सही टाइप है वो कौन सी हो?